और हम्म। निगोशिएटर भी होता है। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सर, एक अच्छा कम्युनिकेशन रखना पब्लिक के साथ, इवन अपने सीनियर्स के साथ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेकेंडली सर, एक टच रहना टुवर्ड्स द पब्लिक और टुवर्ड्स ये मैं सर समझ जो। गया कि आप इंटरैक्टिव रहेंगे और नेगोशिएबल रहेगा, उस सिचुएशन को आप अडैप्ट करेंगे, एडेप्टेबिलिटी रहेगी। और क्या इस्तेमाल हो सकता है? सर सेकेंड यूज हो सकता है एम्पेरिकल डेटा का, जो डेटा है अवेलेबल, तो स्कीम्स जो इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग ग्राउंड लेवल पे सर, तो जो बेनिफिशियरीज है उसका अच्छे से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो बोगस जो बोगस बेनिफिशियरी है उनको रिमूव कर सकते हैं। अच्छा इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं गवर्नमेंट को रिलेटेड टू डेटा सर। शिप बिल्डिंग में इंडिया में कौन सी कंपनी है जो शिप सर बिल्डिंग करती है? प्राइवेट, यूजुअली प्राइवेट कंपनीज है, जैसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है सर, एक गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता की फेमस कंपनी है। उसने बहुत सारे शिप पिछले 4-5 सालों में उन्होंने दिया है आईएनएस। कुछ नाम बता पाएंगे? सर एक्चुअली सबमरीन्स भी डेवलप किए हैं, स्पेशली हाँ। कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 17 के तहत। और जो कुछ सर गार्डन्स रिच शिपयार्ड लिमिटेड है, वो कोलैबोरेट भी कर रहा है डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज के साथ सर, जैसे फ्रांस के साथ वो कोलैबोरेट कर रहा है सर। एक होता है सबमरीन्स, एक होता है फ्रिगेट्स, दोनों में क्या अंतर है? सर यूजुअली जो फ्रिगेट्स होता है वो सर स्मॉल वेसल्स होता है, यूजुअली वो अटैक करने के लिए यूज होता है सर। और जो सबमरीन होता है अंडर द वाटर डेवलप करता है, वो अंडर द वाटर, बीनीथ द वाटर स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ सर वो यूज होता है। तो सबमरीन्स अटैक नहीं करता है? सर सबमरीन्स भी अटैक करते हैं, बट वो यूजुअली अंडर द वाटर परफॉर्म करता है सर। बट जो ये होता है सर, वो यूजुअली अबव द वाटर होता है, स्मॉल मिसाइल्स की तरह ओके, यूज किया ओके, ठीक जाता है। तो अभी आप डेस्क पे क्या काम करते हैं? है सर। एज अ यूजुअली अभी मैं कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का ही काम करता हूँ। जो सर्टिफिकेशंस होते हैं, स्पेशली जो शिप सर्टिफिकेशंस है, उसको मैं जी। रिव्यू करता हूँ, जो डिफरेंट हुँ। शिप्स हैं। और सर जो सर्टिफिकेशन क्रू के होते हैं उनको भी मैं रिव्यू करता हूँ। अगर किसी क्रू के सर्टिफिकेशंस अगर एक्सपायर कर रहे हैं तो उनको मैं इन्फॉर्म करता हूँ। और अगर वीजा भी एक्सपायर कर रहा है उसके बारे में भी मैं इन्फॉर्म करता हूँ। और सर तो क्रू ये लाइनअप आप भी। कंपनी के थ्रू है या गवर्नमेंट संस्था है? नो सर, मैं कंपनी के थ्रू हूँ सर, अच्छा, अच्छा। ओके, प्राइवेट ओके। कंपनी। ठीक है। ये सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में सुना है? ये सर सागरमाला प्रोजेक्ट है कि जो हमारे कोस्टल एरियाज है, स्पेशली हुँ। कोस्टल सिटीज, उसको इम्प्रूव करना, ब्लू इकोनॉमी में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा सागरमाला प्रोजेक्ट। और समुद्रयान? सर समुद्रयान मिशन है सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उस मिशन को। मतलब 600, 6000 नाम सर सुना है? समुद्र मत्स्य 6000 के अंडर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है सर, उसमें हम लोग हुँ। डीप डाउन जाएंगे ओशियंस में। और हम लोग मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के पॉसिबिलिटीज को इम्प्रूव करेंगे। चाइना ने इस टेक्नोलॉजी को पहले ही सर टेस्ट किया हुआ है, इंडिया भी टेस्ट कर रहा है, बट अभी ये जो प्रोग्राम है डिले हो रहा है सर। ओके। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन की बात करते हैं, उसमें 3 लेयर्स हैं। जब हम इंडिया के कोस्टल से बात करते हैं, कौन-कौन से हैं वो? सर एक टेरिटोरियल वाटर होता है 12 नॉटिकल माइल। ओके। और एक सेकेंड कॉन्टिजियस जोन होता है सर, 20 अप टू 24 नॉटिकल माइल बेस, जो बेस लाइन होता है। हुँ। और सर जो एसएचजी होता है वो 200 नॉटिकल माइल होता है। तो आप शिप पे ही रहते हैं या आप नो सर, मैं डेस्क जॉब करता हूँ, यूजुअली घर से ही काम करता हूँ, ऑनलाइन ही अच्छा, आप काम घर से करता ही काम करते हैं। ठीक है। आप ये बताइए, अभी बिहार में शिप बिल्डिंग से संबंधित कोई कार्य हुआ है? हूँ। सर यूजुअली नेशनल वाटरवे वन बिहार से पास होके जाता है, जो इलाहाबाद टू हल्दिया है उसको ज्वाइन करता है। रिसेंटली बजट में बहुत सारे यस सर, वाटर ब्रिज का चर्चा किया गया है। हुँ। वाराणसी और पटना को एज अ हब डेवलप करने की बात की गई है इनलैंड वाटरवे में, शिप इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो उससे बिहार को किस तरह से फ़ायदा हो पाएगा? सर क्योंकि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, और हुँ। यूजुअली सर क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट एज कंपेयर टू कोस्टल एरियाज हमारा ज्यादा पड़ता है, 18% सर लॉजिस्टिक कॉस्ट पड़ जाता है।
तो अगर हम लोग इनलैंड वाटरवे को एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ेगा सर। एक इनलैंड टर्मिनल भी बना है बिहार में, पोर्ट सर पट इनलैंड इनलैंड पोर्ट टर्मिनल। यस सर, ये वीटा में डेवलप किया गया इनलैंड पोर्ट नहीं, वो टर्मिनल। ड्राई पोर्ट है, वो ड्राई पोर्ट है। सॉरी सर, सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसका नाम। अच्छा ठीक है, ओके। नेहा मैम। थैंक यू सर। हेलो गुड सौरभ इवनिंग जी। मैम, गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। अपने सेंटर ऑफ बायोन्सी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है आपने? यस मैम, मैंने पढ़ा है बट उतने मैं डीप नॉलेज नहीं रखता हूँ इससे रिलेटेड। क्या नॉलेज है बताइए इसके बारे में। मैम सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूजुअली वो सेंटर होता है जिसमें बैलेंस होता है बॉडी में, और सेंटर ऑफ बॉयंसी वो पार्ट होता है जिसमें जो फ्लोटिंग है वो बैलेंस होता है। क्रूड नॉलेज है शिप, मुझे मैम। ओके, शिप की स्टेबिलिटी पे इनका क्या रोल होता है? मैम बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यूजुअली जो शिप होता है, जब भी शिप मूव करता है मैम, तो जो उसका सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो वो टिल्ट कर सकता है मैम, या तो पोर्ट साइड या तो स्टारबोर्ड साइड। ओके, बताइएगा, आप स्टॉर्म या साइक्लोन को बैरोमीटर से यूज करके कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? मैम यूजुअली अगर बैरोमीटर में अगर शो कर रहा है सडन फॉल हो गया है बैरोमीटर में मैम, तो ये शो करता है इनकमिंग स्टॉर्म मींस हाई प्रेशर है, सॉरी मैम लो प्रेशर है, जिसके कारण इनकमिंग स्टॉर्म को हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और यूजुअली सर मैम स्टॉर्म के एरिया से लेफ्ट साइड मूव करके हम लोग सेफली रेस्क्यू कर सकते हैं। ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी मैम, अभी तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लॉग के थ्रू हमें पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और पहले ही डायरेक्शन आई पे टाइम टू टाइम मैम हमें इंफॉर्मेशन मिलता रहता है कि उसका मूवमेंट किस साइड है, उस हिसाब से हम लोग शिप को स्टीयर करते हैं। ओके, नॉटिकल माइल क्या है? मैम डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, अराउंड 1.98 समथिंग है मैम, मैं क्लियर नहीं हूँ उससे रिलेटेड किलोमीटर में। ये डिफर क्यों है स्टैच्यूट माइल से? सॉरी मैम, क्लियर नहीं हूँ मैं इससे रिलेटेड। यूजुअली जब हम लोग डेप्थ ऑफ द सी कैलकुलेट करते थे एंशियंट टाइम में मैम, तो फिर हम लोग चेन का जो कैलकुलेशन होता था उस टर्म्स में करते थे, तो इसलिए हो सकता है कि नॉटिकल माइल के टर्म में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, इंटरनेशनल डेट लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है? मैम अगर इंटरनेशनल डेट लाइन से हम लोग ईस्ट से वेस्ट साइड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एक दिन गेन हो जाता है मैम, अगर वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं तो एक दिन लूज हो जाता है मैम। टाइम मैम जो टाइम ड्यूरेशन है इधर 24 आवर इंक्रीज कर जाएगा या 24 आवर डिक्रीज कर जाता है। ओके, बल्क करियर, टैंकर, कंटेनर, सुना है ये सारे शब्द आपने? यस मैम। कैसे डिफर एक दूसरे से? मैम ऑपरेशन में भी डिफर करती है, स्टोरेज में भी डिफर करती है। जैसे बल्क कैरियर में यूजुअली होल्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, और कोई कोई बल्क कैरियर मैकेनिक होता है जिसमें हम लोग क्रेन्स यूज करते हैं। ऑयल टैंकर्स में यूजुअली मैम होल्ड के जगह टैंक्स अवेलेबल होते हैं, उसमें हीटिंग सिस्टम भी अवेलेबल होता है। केमिकल टैंकर में और स्मॉल होल्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, और उसके पेंट में भी डिफरेंस रहता है क्योंकि हम लोग डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को ले जाते हैं मैम। और ऑपरेशन में भी तीनों शिप में डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन यूज होता है। किस तरीके के कार्गो यूज करते हैं ये सारे? मैम ड्राई बल्क कैरियर में यूजुअली ड्राई कार्गो यूज करते हैं। जैसे मैम हो सके तो हम लोग जैसे कोल ले जा सकते हैं, आयरन ओर ले जा सकते हैं, वीट ले जा सकते हैं, कभी कभी अमोनिया भी ले जाया जाता है, बट उसके लिए बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है। और टैंकर क्रूड एंड ऑयल, कंटेनर में? मैम रिपीट करना, मैं सुन नहीं पाया था। टैंकर में कौन सी कार्गो यूज करेंगे? मैम क्रूड ऑयल हम लोग यूजुअली ले जाते हैं टैंकर में। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। अमर सर। हाँ, हेलो सौरभ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आपने बीएससी केमिस्ट्री किया है और यस सर। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस किया है। यस सर। ओके, तो आप फ्यूल और फ्यूल एनालिसिस के बारे में बता सकते हैं केमिस्ट्री सर में? सर एक बार रिपीट करना, मुझे वॉइस अच्छे से नहीं आया था। आप फ्यूल एनालिसिस के बारे में बता सकते हैं मुझे?
सॉरी सर, फ्यूल एनालिसिस के बारे यूजुअली मैं डेक डिपार्टमेंट से रिलेटेड हूँ सर, तो मुझे इंजन डिपार्टमेंट ओके। का उतना पता नहीं है। यूजुअली जो नो, जो ब्रिजेस में इक्विपमेंट्स होते हैं उसके बारे में मुझे पता है। केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री की फ्यूल एनालिसिस पूछ रहा था मैं। नो सर, मैं रिकॉल नहीं ओके। कर पा रहा हूँ यूजुअली। ओके। सो आप वेसल बर्थ और बर्थिंग में डिफरेंस जानते हैं? क्या होता है बर्थ और बर्थिंग? मैं सर डिफरेंस तो नहीं जानता हूँ, बट मोरिंग अरेंजमेंट में कुछ डिफरेंस हो सकता है, जो उसके ब्रेस्ट लाइन में डिफरेंस हो सकता है। वेसल बर्थ करना क्या बोलते हैं, बर्थिंग क्या बोलते हैं आप? सॉरी सर, ओके। मैं क्लियर नहीं हूँ इस टर्म्स में। वेसल बर्थिंग को लेके आप क्लियर नहीं है? नो सर। सो आपको कोई सेफ्टी ट्रेनिंग दी गई थी वाइल आपने डिप्लोमा जब कर रहे थे तो? यस सर, मुझे चेलाराम शिपिंग में अपॉर्चुनिटी मिली थी। नो, सेफ्टी ट्रेनिंग, कोई सेफ्टी यस, या सेफ्टी हैजार्डस ट्रेनिंग सिचुएशन का? STCW ट्रेनिंग दी गई थी, और फायर फाइटिंग ट्रेनिंग भी दी गई थी सर, और फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी दी गई थी मुझे। सो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन आप क्या उसको लिंक कर पाएंगे डिजास्टर मैनेजमेंट में बिहार के? यस सर, यूजुअली जैसे तीनों जो भी मैंने कोर्सेज किए उसमें 3 फेज में बांटा जाता है। जैसे प्री डिजास्टर फेज में हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। तो सर प्रिकॉशनरी मेजर में, क्योंकि बिहार में यूजुअली फ्लड एक इम्पोर्टेंट डिजास्टर है सर, तो उसके केस पे सर प्रिकॉशनरी मेजर में हम लोग जोनिंग कर सकते हैं फ्लड जोनल एरिया का। और सर जो फ्लड जो बैंक्स है उसको अच्छे से हम लोग डेवलप कर सकते हैं, बैंक्स को, कि फ्लड इंटर ना करे। जो सिटीज के वाटर्स है उसके लिए सर स्पॉन्ज सिटीज को डेवलप कर सकते हैं। और सर डिजास्टर के टाइम जो है हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का, जैसे टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, और भी डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं कि सर ह्यूमन लाइफ लॉस कम हो। और पोस्ट डिजास्टर में सर जो रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड किया जाता है वो भी हम लोग प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं रिहैबिलिटेशन को, जैसे जो फार्म लॉस होते हैं सर, फार्म लॉस होता है उससे रिलेटेड सर। टेलीमेडिसिन आपने बोला, उसके यस बारे में आप कुछ बताएंगे? सर, टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज होता है जिससे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, इवन तो अभी प्राइवेट बहुत सारे कंपनीज भी हैं जो टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो कनेक्ट करते हैं स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से। और सर ऑनलाइन मेथड के थ्रू सर कंसल्टेशन होता है। ओके। और शिपिंग एजेंसी का कस्टम से क्या लेना देना है? कस्टम कैसे हैंडल करती है उसे? सर यूजुअली कनेक्टेड है वो कस्टम से, क्योंकि जितने भी कार्गोस बाईपास होते हैं शिपिंग में सर, तो उसको सर आखिरी में जो सर्टिफिकेशन देते हैं वो कस्टम ही सर्टिफाई करते हैं कि सर जो कार्गो है वो प्रॉपरली क्लासिफाइड है कि नहीं सर, डेंजरस कार्गो है कि नहीं, और किसी किसी केस में अगर ड्रग्स अवेलेबल है कि नहीं उसको भी वो चेक करते हैं। उनके ओके। सर्टिफिकेशन के बाद ही लोडिंग होता है सर। ये सर्टिफिकेशन जो देते हैं उनकी क्या डिजिग्नेशन होती है? सर डेजिग्नेशन के बारे में मुझे पता नहीं है। ओके ओके, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। प्रोफेसर। बिल्कुल। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी डिबेट्स एंड डिस्कशन है। डिबेट्स एंड डिस्कशन, वेरी गुड। कहीं आपने डिबेट किया है? यस सर, अपने कॉलेज में मैंने डिबेट किया है। इंडिया में होने वाले कुछ टॉप डिबेट कंपटीशन का नाम बताइए। सर डिबेट कंपटीशन के बारे में तो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ यूजुअली। तो फिर आप डिबेट किसे करते हैं जब आपकी हॉबी है डिबेट तो? सर यूजुअली डिबेट्स मींस जो कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल जो डिबेट्स होते हैं उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, और अपने फ्रेंड्स के साथ मैं डिबेट्स करता हूँ, रिलेटेड टू स्टडीज ही मैं डिबेट करता हूँ, या फिर इन्वायरमेंट रिलेटेड चलिए एक सिचुएशन डिबेट्स। देते हैं। ओके सर। इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना इंपोर्ट करना बंद करने का फैसला लिया है, वो धीरे धीरे बंद कर देंगे। आपको भी पता है कि ये इंडिया के लिए सही मूव नहीं है।
किसी भी तरीके से ये मूव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सही नहीं है, चाहे उन्होंने प्रेशर में ही डिसीजन लिया हो। अब आपको डिबेट करना है और डिबेट करने के बाद आपको इंडिया का पक्ष लेना है इसमें। कैसे आप पक्ष लेंगे? सर फर्स्ट तो इंडिया हमेशा कमिटेड है कि वो अपने जो एनर्जी रिसोर्सेज है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहता है। और अगर हम लोग पिछले साल का डेटा देखें तो अराउंड 65% ऑफ द ऑयल हम लोग रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे सर। तो ये भी एक बिग रिस्क है ग्लोबल ऑर्डर पे कि सिर्फ एक सिंगल पार्टनर पे रिलाई करना। सेकेंडली सर, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका बहुत बार इंडिया को एज ए लॉन्ड्रोमैट कंट्री डिक्लेयर किया है कि यूजुअली वो रशियन ऑयल्स को बाय करते हैं, उसको लॉन्डर करते हैं और डिफरेंट यूरोपियन कंट्री को सप्लाई करते हैं सर। क्योंकि यूएस हमारा एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, अमॉन्ग टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर में आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो उसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है सर। और जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उसको सर बहुत हार्म हो रहा था, जो उसने 25% प्यूनिटिव टैरिफ लगाया था हमारे ऊपर सर। तो इसने हमने कोशिश किया कि हम लोग रशियन ऑयल को कम बाई करेंगे, बट सर कहीं पे भी गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है कि वो रशियन ऑयल को बाई नहीं करेगा अंडर द प्रेशर ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। और इवन जो एमई के जो हेड है उन्होंने भी, विक्रम मिस्त्री जी ने भी बोला है कि हम लोग अपने एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए किसी भी कंट्री से बाधित नहीं है कि उससे ऑयल लेना है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सौरभ, आपका इंटरव्यू कब है? सर 24th। फेब? यस सर। ओके, आपका अच्छा है, आप अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं, फैब्रिकेट कर रहे हैं आंसर, जो कि काबिल तारीफ है, और इसको बरकरार रखना है। चश्मा आप देख लीजिएगा, चश्मा यही रखेंगे? सर एक्चुअली हो क्या रहा है, ये चश्मा थोड़ा ढीला है इसलिए मुझे 2-3 बार ये यूज करना पड़ा नहीं हाथ नहीं, को। आप ये चश्मा चेंज कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। यस सर, फ्रेमलेस एक बार मैं ट्राई चेंज कीजिएगा, कर है लूंगा, ना? फ्रेमलेस ले लूंगा। हाँ, इनका लिए ड्रेसिंग सेंस ठीक है। आप ब्लैक ही पहनेंगे? हाँ, ये सब ब्लैक पहनूंगा, मैं शर्ट सोच रहा हूँ ब्लू, थोड़ा नेवी नहीं ब्लू नहीं, है। ब्लैक देख लेंगे, उस ब्लू अगर हो तो अच्छा रहेगा, देख लीजिएगा एक बार। और बाकी थोड़ा आपका अच्छा ब्लू है। रहे तो हाँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा मेरा भी अच्छा है। ओपिनियन यही है सर। ओके सर। आप फेयर हैं तो आप पे कोई भी सूट करेगा, लेकिन ब्लैक से बेहतर होता है, दैट इज मोर रॉयल। सर मुझे एक क्योंकि क्वेश्चन पूछना था, जैसे मैं बीच में हाँ, इंग्लिश वर्ड्स यूज करता हूँ तो वो चलेगा ना? उससे कोई इशू नहीं है, उससे कोई इशू नहीं है। जैसे आपने शुरू किया इंग्लिश में, मैं हिंदी में स्विच किया, तो आपने हिंदी में भी स्विच किया, तो ये ठीक चीज़ है। आपसे इंटरव्यूअर समान तौर पे बिहार में हिंदी ही चलेगा, तो मैं कहूँगा पर्सनल सजेशन ये होगा कि आप हिंदी में बोले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। टर्म आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हाँ, एक मैंने ये नोटिस किया कि आपने हॉबी चेंज कर लिया। एक इंटरव्यूअर पूछा तो आपने हॉबी कुछ और बताया, दूसरा ये इंटरव्यू मेंबर ने पूछ दिया तो कुछ ये आपने और सर बता दिया। वो बिल्कुल, बिल्कुल एक्चुअली सर, मैंने भी यही नोटिस किया कि स्टूडेंट चेंज हो गए या इनकी हॉबी इतनी फ्लक्चुएट कर गई। ये सीधे कहे ब्लफ कर रहा है, यहीं से ब्लफ कर रहा है, जब मुझे ब्लफ कर रहा है। मैं 40 साल से नौकरी कर 40 साल सेवा दे के आया हूँ, और नो सर, उन्होंने इंटरेस्ट हाँ, पूछा था तो मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पाया था। मैंने प्रिपेयर सिर्फ चार्टरिंग पे ही किया है, बट मेरा इंटरेस्ट भी रहा है कि मैं डिबेट्स और आप डिस्कशन में। आप नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ही हॉबी ही बोलते। पूछा था, जब इंटरेस्ट पूछा ही नहीं था। मैं स्टार्टिंग में मैंने हॉबी पूछा तो आपने सिर्फ चार्जिंग बताया, दैट्स व्हाई मैंने आई मैं उसके क्वेश्चन साथ मीन। इंक्लूड करने वाला था सर विद डिबेट्स एंड डिस्कशन, बट मैं इंक्लूड नहीं कर पाया, हाँ, उसका मतलब वहीं पे आप बता दीजिए कि सिर्फ चार्टरिंग एंड डिबेट्स एंड डिस्कशन, जो भी आपका हॉबी है उसको आप ध्यान दीजिए। बाकी आपका ठीक है। आप बिहार से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे हम लोग, करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा टच नहीं हुआ। मैम ने टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछा, सर ने भी टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछा, अमर सर ने भी, और बाकी हमने भी ज़्यादातर आपका सिर्फ पेन चला। तो बिहार करंट अफेयर्स ये सब थोड़ा-सा देखते रहना है। ओवरऑल अच्छा है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर और भी अदर टीचर से हाँ, अगर रिव्यू मिल जाता तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाँ, बता रहा हूँ। आप एक तो मेरा सबसे पहले सजेशन रहेगा कि अगर हो सके पॉसिबल हो तो इसको ड्रेस को ब्लू कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेवी ब्लू वगैरह में वो ज़्यादा और भी आपके ऊपर सूट करेगा, उसको लेकर के। दूसरा, आपने अगर ये हॉबी रखा है तो उसको उसी में इंक्लूड कर देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आप ऐसे डिबेट वाला जो क्वेश्चंस मैंने पूछा, आप अच्छा बोल लिए, मैंने टाइम दिया आपको बोलने का, और लंबे समय तक आपने उसे बहुत अच्छे तरीके से नहीं रखने का प्रयास किया, वो अच्छा था। तो उसको बस स्टार्टिंग में इंक्लूड कर देना था, ताकि वो लगे नहीं कि हाँ, इन्होंने स्विच किया है क्या।
ठीक है, तो बाद बाकी आप अच्छा बोल लेते हैं, कोई डाउट नहीं है। करंट अफेयर को पढ़ते रहना है, क्योंकि करंट अफेयर का सेक्शंस काफ़ी है, और खास करके जो भी आपके मरीन से रिलेटेड या नेविगेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें डेवलपमेंट होती रहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, चाहे ऐसे तो बिहार गवर्नमेंट में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देखते रहना है, क्योंकि आपको अब चूँकि सेक्शन स्पेसिफिक है आपका, उनको भी बात करने में आपसे अच्छा लगेगा। तो इन सब चीज़ों पे अगर आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाएँगे, तो इंटरव्यू में मार्क्स ड्रास्टिकली बूस्ट करेंगे आपके, और वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा, और वेल डिजर्विंग कैंडिडेट है, नो डाउट। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ऐड करना हाँ चाहेंगे सर, अमर सर? हाँ सर जी, वो बोलना चाहूंगा मैं आपको कि आप अपना सब्जेक्ट का कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस में आप अटक रहे थे। वो बाकी तो आपने अच्छा एक्सप्लेन किया, सारा कुछ अच्छा था। कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप वो कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं वो बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, आपने टफ क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, बेसिक क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया, तो वो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। ओके बाकी आपके जो भी आपने शिपिंग और नेविगेशन के कॉन्सेप्ट बोले वो काफी स्टर्डी थे, काफी बेटर थे, नॉट एन इशू। पर बेसिक्स आपने कहीं कहीं मिस कर दिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन। जैसा अमर सर ने पूछा बर्थिंग वाला प्रश्न, तो वो सब पता रखना है। आप शिपिंग से रिलेटेड है तो बेसिक बर्थ प्रश्न है। बर्थिंग तो आपको बिल्कुल ही आना चाहिए। जब आप बिल्कुल। कस्टम्स जान रहे हैं तो बर्थ और बर्थिंग तो आना ही चाहिए। ओके सर। तो फ्यूल एनालिसिस, आप बीएससी केमिस्ट्री और फ्यूल एनालिसिस भी एक बेसिक चीज है, अप्रोक्सीमेट वगैरह जो आप पढ़े होंगे कभी, तो थोड़ा बेसिक्स, थोड़ा फंडामेंटल देख लीजिएगा। ओके सर। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। नेक्स्ट केशव, कौन शुभम, है? केशव है शुभम। क्या? शुभम, वेलकम शुभम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मैंने अपना मैट्रिकुलेशन 2015 में अपने होम डिस्ट्रिक्ट से किया है। उसके बाद सर मैंने अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में 2021 में कंप्लीट किया है। पोस्ट दैट सर अभी अभी करंट में सर मैं एज ए प्लानिंग असिस्टेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार में कार्यरत हूँ सर। मुझे खाली समय में चेस खेलना पसंद है। और अभी वर्तमान में न्यू स्टार्ट पॉलिसी, इसकी समय सीमा समाप्त हो गई। जानकारी है इसके बारे में? यस सर। क्या है? यस सर। ये सर यूएस और रसिया के बीच में न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी थी, जो मैक्सिमम लिमिट लगाते थे कि 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों रख सकते हैं स्ट्रेटजिक। और वो सर अभी आई थिंक 5 फेब को एंड हो गई है न्यू स्टार्ट तो ट्रीटी। अब एंड हो गई है, तो अब अभी तक कोई वैश्विक प्रयास ना तो यूनाइटेड नेशन कर पाई है, और ना ही अमेरिका, ना ही रसिया। तो क्या ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए अच्छा चीज है? क्या लगता है आपको? सर कोशिश किया गया था सर, बट यूएस जो है वो सिर्फ 2 नेशन के बीच में नहीं रखना चाहता है। वो यूएस चाहता है कि चाइना को भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि चाइना अपना स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर वारहेड